स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हम पढ़ चुके हैं और ये गवर्नमेंट बजट एंड इन द इकोनॉमी इस यूनिट का थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन है। इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है सो दैट यू गेट इट इजीली। और कोर्स जब एंड हो जाएगा इस सेशन में नहीं, अभी एक दो वीडियोस और बनेंगे। उसके बाद जब कोर्स एंड होगा तो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आए हैं वो और एक प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आपको मिलेगी। तो अटेंटिवली इन वीडियो सेशंस को वॉच कीजिए। चैप्टर बड़े आराम से आप अंडरस्टैंड और लर्न कर पाओगे। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रिवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट सिर्फ रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस को दिखाता है, लाइक रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को दिखाने वाला रिवेन्यू बजट होता है। ये रिवेन्यू बजट में जो रिवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स हैं इन्हें हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद है कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्हें दिखाने वाला बजट कैपिटल बजट होता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, दैट इज रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बजट का एक्चुअल ब्रेकअप, जिसमें पहले आता है बजट रिसीट्स। और ये रिसीट्स क्या होती हैं? एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। गवर्नमेंट को सभी सोर्सेज से मिलने वाली रिसीट्स। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। इनका कंसेप्ट अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे बेस्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक ज़रूर आ जाता है। फर्स्ट इज लाइक रेवेन्यू रिसीट्स को हम ब्रेक करते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रिसीट्स मीन्स प्राप्तियाँ, गवर्नमेंट को मिलने वाले पैसे और इनकम यू से। ये वो रिसीट्स होती हैं जो लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं करती गवर्नमेंट के ऊपर। जब गवर्नमेंट को ये रिसीट्स मिलती हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ता, और ये रिसीट्स मिलती हैं तो कोई असेट्स भी कम नहीं होते गवर्नमेंट के। इट इज़ जस्ट लाइक वी अर्न द सैलरी। तो जब हमें 30 तारीख को सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं होता, वो हमने वापस नहीं करनी होती, और ना ही वो सैलरी के बदले हम अपना कोई असेट देते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को मिलने वाली रिसीट्स, जैसे कि टैक्स लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक रिसीट है, लेकिन वो टैक्स गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता और गवर्नमेंट के असेट्स को भी कम नहीं करता। उस टैक्स के बदले गवर्नमेंट अपना कोई असेट नहीं देती, इसलिए वो एक रेवेन्यू रिसीट है। तो टैक्स रिवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रिवेन्यूज होते हैं गवर्नमेंट के, जो रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं। नॉन टैक्स रिवेन्यूज का ब्रेकअप हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद होती हैं कैपिटल रिसीट्स। ये वो रिसीट्स होती हैं जो या तो लाइबिलिटी को बढ़ाती हैं गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर गवर्नमेंट की असेट्स को कम करती हैं। मींस कैपिटल रिसीट्स असेट्स और लाइबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स असेट्स और लाइबिलिटीज़ को इम्पैक्ट नहीं करती। लाइक कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स हैं, मींस गवर्नमेंट ने अगर बोरो किया, उधार लिया, तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई, इसलिए ये एक कैपिटल रिसीट है। लोन रिकवरी, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ था, वापस रिकवर हो गया, उसने गवर्नमेंट को वापस पे कर दिया, तो गवर्नमेंट के लिए रिसीट है। लेकिन ये एक कैपिटल रिसीट है, क्योंकि जिसे हमने लोन दिया हुआ था वो हमारा एक असेट था। अब उसने लोन वापस चुका दिया तो हमारा एक असेट कम हो गया, तो इसलिए एक कैपिटल रिसीट होगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज में शेयर होल्डिंग्स को सेल कर दिया,
तो वो शेयर्स गवर्नमेंट के लिए एक असेट थे, उसे गवर्नमेंट ने सेल किया तो असेट्स रिड्यूस हो गए, तो ये कैपिटल रिसीट होगी गवर्नमेंट के लिए। ये कंसेप्ट था रिवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स का। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का कंसेप्ट और डेफिनेशन। तो जो भी एक टर्म आप डिफाइन करोगे उसमें या तो रिवेन्यू होगा या कैपिटल वर्ड होगा, रिसीट्स होंगी या एक्सपेंडिचर होगा। अगर वो एक रिवेन्यू ट्रांजैक्शन है, मींस रिवेन्यू रिसीट्स या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, अगर वो एक रिवेन्यू ट्रांजैक्शन है तो आपको नीदर नॉर यूज करना है। नीदर नॉर का मतलब है कि रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस ना तो असेट्स को और ना लाइबिलिटीज को अफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, आपने ईदर और यूज करना है, क्योंकि कैपिटल ट्रांजैक्शंस ईदर और मींस या तो असेट्स को या लाइबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं। इसलिए रिवेन्यू के साथ आप नीदर नॉर यूज करोगे, कैपिटल के साथ आप ईदर और यूज करोगे। रिसीट्स होती हैं तो अगर वो इम्पैक्ट करती हैं तो इस तरह से करती हैं, लाइबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। मींस अगर हम किसी से कोई रिसीट लेकर अपनी पॉकेट में रखेंगे तो या तो वो लाइबिलिटी चढ़ेगी हमारे ऊपर, या फिर रिसीट लेने के बदले हमें अपना कोई असेट देना पड़ेगा। तो रिसीट्स के साथ हम लिखेंगे इंक्रीज द लाइबिलिटी और रिड्यूस द असेट्स। एक्सपेंडिचर्स क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर्स लाइबिलिटी को उतारते हैं। अगर हम खर्चा करेंगे, किसी को पैसे देंगे तो लाइबिलिटी उतरेगी, उतरनी चाहिए, या फिर असेट्स बढ़ने चाहिए। अगर हम किसी को पैसे देंगे तो असेट आना चाहिए। तो ये टर्म्स का कॉम्बिनेशन आपने यूज करना है, तो ये डेफिनेशंस बनेंगी। अब सपोज हमें रिवेन्यू रिसीट्स डिफाइन करनी है, तो रिवेन्यू लेना हमें बॉक्स 1 में से, तो नीदर नॉर यूज करेंगे। रिसीट्स यूज करनी है, हमें रिसीट्स डिफाइन करनी है, तो हम बॉक्स 3 यूज करेंगे। यही कलर कॉम्बिनेशंस मैंने दिए हैं, तो आप ध्यान से देखोगे। रिवेन्यू को मैंने लिया बॉक्स 1 से, रिसीट्स को मैंने लिया बॉक्स 3 से। रिवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट बॉक्स में से हमें नीदर नॉर यूज करना था, क्योंकि रिवेन्यू था तो हमें नीदर नॉर यूज करना था। और थर्ड बॉक्स था तो इंक्रीज लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स यूज करना था। तो इन कॉम्बिनेशन के साथ डेफिनेशन बनेगी कि रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की वो रिसीट्स होती हैं जो ना तो लायबिलिटीज को इंक्रीज करती हैं ना असेट्स को रिड्यूस करती हैं। तो नीदर नॉर एंड लायबिलिटीज एंड असेट्स, इंक्रीज द लायबिलिटी, रिड्यूस द असेट्स। नाउ वी हैव टू डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू के लिए हम बॉक्स 1 लेंगे और एक्सपेंडिचर के लिए हम बॉक्स 4 लेंगे। तो बॉक्स 1 से नीदर नॉर, रेवेन्यू मींस नीदर नॉर यूज करेंगे हम, नीदर नॉर। और एक्सपेंडिचर्स के लिए हम बॉक्स 4 में से रिड्यूस द लायबिलिटी एंड इंक्रीज द असेट्स यूज करेंगे। कि अगर वो एक रेवेन्यू खर्चा होगा तो ना तो वो हमारी लायबिलिटी को कम करेगा, खर्च करने पर हमारी कोई लायबिलिटी उतरेगी नहीं, और असेट कोई बढ़ेगा नहीं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन थी। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो भी होगी वो नीदर नॉर उसके साथ लगता है, तो इसका मतलब वो ना असेट्स को ना लायबिलिटीज को अफेक्ट करती है वो ट्रांजैक्शन। अब कैपिटल रिसीट्स को डिफाइन करना है अगर, तो कैपिटल लेंगे बॉक्स 2 में से और रिसीट्स लेंगे बॉक्स 3 में से। तो बॉक्स 2 में हमें ईदर और यूज करना है, कैपिटल है इसलिए, और रिसीट्स हैं तो हम इंक्रीज द लायबिलिटी डिक्रीज द असेट्स यूज करेंगे। तो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर इंक्रीज द लायबिलिटी और डिक्रीज द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये कैपिटल रिसीट्स हैं, ये वो रिसीट्स हैं जो या तो लायबिलिटी को चढ़ाती हैं
गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा चढ़ता है, या फिर असेट्स बिकते हैं। इन सब के एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। बट अब कैपिटल रिसीट में हम बोल रहे हैं कि या तो लाइबिलिटी चढ़ेगी, मीन्स इसका एग्जाम्पल होगा कि गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया। बोरोइंग्स गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट होगी, बट टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट होगी। टैक्स आते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ता, असेट्स कम नहीं होते। लेकिन कैपिटल रिसीट में, बोरोइंग्स में गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा चढ़ता है, इसलिए वो कैपिटल रिसीट है। अब इसी तरह से हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफाइन करना है, तो हम बॉक्स 2 और 4 लेंगे। 2 से कैपिटल और 4 से एक्सपेंडिचर। इसी तरह से हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करना है, तो कैपिटल के लिए हम बॉक्स 2 लेंगे और एक्सपेंडिचर के लिए हम बॉक्स 4। एंड बॉक्स 2 सेज के ईदर और, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम ईदर और यूज़ करेंगे, एंड डिक्रीज द लायबिलिटी इंक्रीज द असेट्स यूज़ करेंगे। तो कैपिटल expenditures are those expenditures of the government which either decrease liabilities or increase the assets of the government। ये वो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जो या तो लाइबिलिटी को कम करते हैं या असेट्स को बढ़ाते हैं। इट्स लाइक गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो गवर्नमेंट के असेट्स बढ़ जाएंगे, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। चारों के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट्स होती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स भी होती हैं। इनके एग्जांपल्स अगली स्लाइड में पढ़ेंगे हम। बट जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं वो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसीट होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट का वो खर्चा जिसके बदले गवर्नमेंट को कोई असेट नहीं मिलता, कोई लाइबिलिटी नहीं उतरती। ये इस तरह से है जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी, तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसके बदले गवर्नमेंट का कोई कर्जा उतरता नहीं है और असेट्स बढ़ते नहीं है। तो कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट की वो रिसीट्स जिससे लाइबिलिटी बढ़ेगी या असेट्स कम होंगे गवर्नमेंट के। तो बोरोइंग गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स हैं, और डिक्रीज द असेट्स के जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के शेयर्स को सेल कर देती है तो वो असेट्स को रिड्यूस करता है, इसलिए वो आने वाले, उसके बदले आने वाली रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स होती हैं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जो लाइबिलिटी को कम करेगा या असेट्स को बढ़ाएगा, वो कैपिटल खर्चा है। तो इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अपना लोन लिया हुआ था वो वापस चुका दिया, तो वो जो खर्चा गवर्नमेंट ने किया, जो पैसे दिए, उससे लाइबिलिटी उतर गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलता है वो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं चढ़ाता, ना गवर्नमेंट के असेट्स को कम करता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसीट होती है। और टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और बहुत सारे अदर टैक्सेस हैं, वो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसीट है। नॉन टैक्स रिसीट्स हैं टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को मिलने वाली रेवेन्यू रिसीट्स। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स है फर्स्ट, कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है कुछ कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, उससे हर साल गवर्नमेंट को मिलने वाला प्रॉफिट या उस प्रॉफिट में से मिलने वाला डिविडेंड, वो गवर्नमेंट के लिए एक टैक्स के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। और वो रेवेन्यू रिसीट इसलिए है क्योंकि वो प्रॉफिट गवर्नमेंट को हर साल मिलता है और वो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होता, वो गवर्नमेंट के असेट्स को भी कम नहीं करता, इसलिए वो एक रेवेन्यू रिसीट है। उसके बाद है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। बाहर की कंट्रीज हमारी गवर्नमेंट को ग्रांट्स देकर जाती हैं डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, हेल्थ सेक्टर पे खर्च करने के लिए। तो वो ग्रांट्स हमें वापस नहीं करने होते, इसलिए वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं होते और उसके बदले हमें कोई असेट भी नहीं देना होता, इसलिए वो एक रेवेन्यू रिसीट है गवर्नमेंट के लिए। देन इंटरेस्ट रिसीट्स। गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, फॉरेन गवर्नमेंट्स को लोन दिए होते हैं, उन लोन्स के ऊपर गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को रेगुलर
अर्निंग की तरह मिलता है, वो रिसीट गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होती है। वो रिसीट ना तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी होती है और ना गवर्नमेंट का कोई असेट उसके बदले कम होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने किसी को 10 लाख का लोन दिया हुआ है और 20,000 हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, हमने वो इंटरेस्ट वापस नहीं करना। और वो 20,000 से हमने जो लोन दिया हुआ है 10 लाख का, वो कम भी नहीं होगा, लोन तो उतना ही रहेगा। 10 लाख पहले लेने थे, 10 लाख अभी भी लेने हैं। तो वो जो 20,000 हमें मिले वो हमारे लिए एक रेवेन्यू रिसीट होगी। इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीट्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट होती है। लाइसेंस फीस, अगर हम लाइसेंस बनवाते हैं तो गवर्नमेंट को फीस पे करते हैं, और वेरियस अदर फीसेस। और फाइन्स मीन्स अगर कोई एक क्राइम कमिट करता है तो कोर्ट में उसे एक बॉन्ड भरना पड़ता है, कोर्ट फीस भरनी पड़ती है। तो रोड पे अगर हम जा रहे हैं और लाइट जंप करते हैं, चालान भरते हैं हम, वो फाइन में आता है। तो ये फीस और फाइन्स गवर्नमेंट के लिए एक रिसीट है, ये भी गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। उसके बाद है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में जब गवर्नमेंट किसी एरिया की डेवलपमेंट करती है तो उस एरिया में जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जो प्रॉपर्टी पहले 50 lakhs की होती है वो 2 crores की हो जाती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतना स्पेंड किया, वहाँ रोड्स बनवाई, इलेक्ट्रिसिटी दी, मेट्रो चलवाई, तो इन सब पे बहुत खर्चा हुआ, और उस डेवलपमेंट की वजह से ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े और लोगों को फ़ायदा हुआ। तो गवर्नमेंट वहाँ की असेसमेंट दोबारा करती है डेवलपमेंट करने के बाद। असेसमेंट इज़ ए काइंड ऑफ मेजरमेंट, वैल्यूएशन दोबारा करती है प्रॉपर्टी के प्राइसेस की, और फिर उन पे एक स्पेशल टैक्स लगाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट टैक्स। ये एक स्पेशल टैक्स है, इसलिए इसे हमने टैक्स रिसीट्स में नहीं लिया। तो ये स्पेशल असेसमेंट टैक्स भी गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसीट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट्स। ये वो रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की जो या तो लाइबिलिटी को बढ़ाती हैं या असेट्स को कम करती हैं। पहली है बोरोइंग, कि गवर्नमेंट ने लोन लिया फॉरेन गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ेगी, इसलिए बोरोइंग एक कैपिटल रिसीट है। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज की शेयर होल्डिंग सेल कर दी तो असेट्स रिड्यूस हो गए, ये गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट है। एंड लोन रिकवरी, कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ था, वो लोन उसने वापस कर दिया, तो गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो गए, इसलिए ये एक कैपिटल रिसीट है। तो ये ब्रेकअप था गवर्नमेंट बजट रिसीट्स का रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स में, और उनके एग्जांपल्स। एग्जाम में 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में, हमें क्लासीफाई करना होता है कि कौन सी रेवेन्यू रिसीट है, कौन सी कैपिटल रिसीट है, विद रीज़न। जैसे कि मैंने यहाँ रीज़न दिए हैं कि बोरोइंग है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए कैपिटल रिसीट है। डिसइन्वेस्टमेंट में असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए कैपिटल रिसीट है। लोन रिकवरी में भी असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए कैपिटल रिसीट है। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर्स की डिटेल, जिसे हमने ब्रेक किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो ना तो लायबिलिटी को कम करते हैं ना असेट्स को बढ़ाते हैं, मीन्स एक ऐसा खर्चा जिससे लायबिलिटी उतरेगी नहीं और एसेट्स बढ़ेंगे नहीं। इसके एग्जांपल्स हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स। गवर्नमेंट ने लोन्स लिए होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह से। तो उन लोन्स के ऊपर जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक होने वाला रेगुलर खर्चा, जो खर्चा हो रहा है बट उससे कोई लायबिलिटी उतर नहीं रही, कोई एसेट बढ़ नहीं रहा। उसके बाद है पेमेंट्स ऑफ सैलरीज। गवर्नमेंट ने आर्मी को, गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो सैलरी गवर्नमेंट पे करती है, वो सब गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वो सैलरी गवर्नमेंट
पे करने के बाद गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी उतरती नहीं है और कोई असेट आता नहीं है। उसके बाद है ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, ग्रांट्स हमें मिलते भी हैं, हमने रेवेन्यू रिसीट्स में पढ़ा। और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को। ये गवर्नमेंट का होने वाला रेगुलर खर्चा है। ये सब्सिडी और ग्रांट्स गवर्नमेंट की लायबिलिटी को कम नहीं करते, और ये सब्सिडी और ग्रांट्स गवर्नमेंट के एसेट्स को बढ़ाते भी नहीं है। इनके बदले गवर्नमेंट को कोई एसेट भी नहीं मिलता। उसके बाद है एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हेल्थ सर्विसेज, और वेरियस अदर सर्विसेज गवर्नमेंट देती है जिसके बदले कोई चार्ज नहीं करती। तो ये जो खर्चा होता है इन सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट का, वो खर्चा गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद डिफेंस सर्विसेज, आर्मी ऑफिशियल्स को दी जाने वाली सैलरी और अदर डिफेंस पर होने वाले खर्चे, ये सब गवर्नमेंट के रेवेन्यू खर्चे होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो या तो लायबिलिटी को कम करते हैं या फिर असेट्स को बढ़ाते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, मेट्रोज, गोडाउन्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस अदर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ये असेट्स को बढ़ाती हैं। ये सब हमारे लिए असेट्स हैं, नेशनल असेट्स हैं, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे असेट्स इंक्रीज हुए। अदर है, लोन दिया गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, फॉरेन गवर्नमेंट्स को, तो असेट्स इंक्रीज हुए क्योंकि जिनको हमने लोन दिया हुआ है वो हमारे डेटर्स होते हैं, वो हमारे एसेट की तरह काउंट होते हैं। उसके बाद है रीपेमेंट ऑफ लोन, कि गवर्नमेंट ने अपना लोन रीपे कर दिया तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी उतर गई और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ, इसलिए ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कि गवर्नमेंट ने शेयर्स परचेज किए तो उन शेयर्स पे गवर्नमेंट को एक रेगुलर इनकम मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा। तो असेट्स इंक्रीज हुए गवर्नमेंट के, वो शेयर्स गवर्नमेंट के लिए एक असेट है, तो वो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद है परचेज ऑफ असेट्स अब्रॉड, इंक्रीजिंग असेट्स, असेट्स पर बाहर की कंट्रीज में गवर्नमेंट ने परचेज किए तो वो भी असेट्स को इंक्रीज करता है, इसलिए वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये एग्जाम्पल से रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के। एग्जाम में इन चार टर्म्स को देखकर पूछा जाता है कि क्लासीफाई करना होता है कि कौन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं और कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर, विद रीजन, with explanation कि why is it a revenue expenditure, why is it a capital expenditure. तो this was all about revenue or capital expenditures.